जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th PT2 की प्रिपरेशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और दिस क्वेश्चंस कम्स इन द एग्जामिनेशन फॉर मैक्सिमम मार्क्स लाइक 4 मार्क्स 5 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter, 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per square meter per year. A company hired on its wall for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि आपने जो ट्रेंगुलर वॉल्स है ना, साइड की, जैसे ये है ना, ये ट्रेंगल शेप में है, तो कोई एक कंपनी इसको हायर करती है 3 मंथ्स के लिए। वो उसको 3 महीने के लिए कितना रेंट पे करेगी, आपको ये बताना है। तो रेंट पे करने के लिए कोई ट्रायंगल है तो उसका आपको पहले एरिया पता करना होगा, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग ही इन्होंने बताया। पर स्क्वायर मीटर की बात की है तो पर स्क्वायर मीटर का मतलब है आपको एरिया कैलकुलेट करना है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करना है, तब एरिया के बाद इस अमाउंट को हम लगाएंगे जो यहाँ पर गिवन है, ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो हीरोज फार्मूला का क्वेश्चन है, क्लास 9th का। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम हीरोज फार्मूला लगा के निकालेंगे। तो हमें पता है कि इसकी साइड्स क्या क्या, लेट फर्स्ट साइड बी ए 122 मीटर, बी 22 मीटर, सी 120 मीटर। ठीक, तो हीरोज फार्मूला की अगर हम बात करें, हीरोज फार्मूला का फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पर एस क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर है। अब सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तीनों साइड को जब हम प्लस कर देते हैं तो हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, तो उसको जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर। तो सिमिलरली यही कंसेप्ट आपको यहाँ फॉलो करना है, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हीरोज फॉर्मूला के जिन क्वेश्चंस में आपके पास पेरीमीटर डायरेक्टली गिवन है, आप वहाँ पर सीधा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको तीनों साइड को प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 को जब आप प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 262 अपॉन 2। इसको डिवाइड करने पर आपका ऑप्शन आ रहा है 132 मीटर। तो ये आपकी एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई तो आपने इस एस की वैल्यू को सीधा फॉर्मूलेस में पुट करना है, अप्लाइंग हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, ठीक है, तो बार बार नहीं लिख रहा। एस की जगह मैं लिखूँगा 132 माइनस 122, आगे फिर 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 132 माइनस 122 कितना होगा? 10। 132 माइनस 22 कितना होगा? 110। इसको माइनस करेंगे तो आपका 12 आएगा। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 132 की जगह मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11, क्योंकि 132 होता है। 10 एज इट इज़ आ जाएगा। 110 की जगह मैंने लिखा 11 इंटू 10, ठीक है, 11 इंटू 10, क्योंकि ये 110 होता है। 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब पेयरिंग करेंगे तो 12 की 12 से पेयरिंग हो जाएगी, 11 की 11 से पेयरिंग हो जाएगी, 10 की 10 से। तो जब आप बाहर निकालते हैं इनको 12, 11 और 10 को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1320 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये एरिया आ गया हमारे पास। अब एरिया हमें पता है। अब उन्होंने बात की है कि 1 स्क्वायर मीटर पर जो पर ईयर कॉस्ट है वो ₹1000 है एक साल के लिए, ठीक है। ठीक, पर हमारे पास क्या करना है कि हमें 3 मंथ के लिए निकालना है। तो मंथ को पहले आपने ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा 3/12 ईयर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, इस फार्मूला को मैं रब कर देता हूँ, होप कि आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे आपने क्या करना है, ठीक, इसके आगे तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हमें निकालना है कि आपको पता है कि रेंट गिवन है आपके पास, रेंट फॉर 1 ईयर आपका है ₹5000,
पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपके पास अभी टोटल कितना है 1320, तो रेंट, इसका रेंट कितना आएगा 1320 इंटू 500, पर ये पर ईयर का है, हमें मंथ में गिवन है, तो हम क्या करेंगे 1320 इसको हम 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको हम फाइनली सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी आपको बताया था 12 11 जा 132 होता है, तो 110 आ गया, 5 3 जा 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 165 आ गया। तो 1 2 3 4 जीरोस इसके साथ लग जाएंगी। तो इतना रेंट उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर वो 3 महीने के लिए उस वॉल को किराए पर लेती है। होप इट इज़ अंडरस्टूडेबल। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद आपको 5000 और 3/12 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। डेट्स इट। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द हीरोज फॉर्मूला। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं अपने इस वीडियो के लिंक में मिड पॉइंट थ्योरम का भी वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, क्योंकि डेट थ्योरम इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर PT2 एग्जामिनेशन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ द टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट है तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। ठीक है, हाइट इसकी गिवन है 8 मीटर, तो हम इसको एक बना ही लेते हैं। ठीक है, 3 मीटर। इसका जो आपको हाइट गिवन है वो 8 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर जो ये चीज़ आपको गिवन है ये 8 मीटर गिवन है। बेस रेडियस 6 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपके पास क्या है 6 मीटर है। ठीक है, अज्यूम डेट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल डेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिंग एंड वेस्टेज। वेस्टेज का उन्होंने आपको 20 सेंटीमीटर अलग से गिवन है। तो ये टोटल कपड़े की लेंथ आपको पूछ रहे हैं, जिसके अंदर मान लो जो कॉनिकल टेंट बन रहा है कपड़े से बनेगा, और बनाते समय जब हम कोई कपड़े से पैंट शर्ट्स बनाते हैं तो उसमें वेस्टेज होती है, तो वेस्टेज उन्होंने आपको 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर आपने क्या करना है 20 को प्लस कर देना है। यहाँ तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें इसका कपड़ा फाइंड आउट करना है तो कपड़े के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास πr/l। तो अब हमारे पास r की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू 3.14 ऑलरेडी गिवन है, l नहीं है। l क्या होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास है 6 स्क्वायर, हाइट हमारे पास है 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 64। ठीक, एल निकालना है तो ये आ जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 मीटर, तो हमारे पास स्लांट हाइट भी आ गई। अब आपको आगे क्या करना है कि इस एल की वैल्यू को आपने CSA में पुट करना है, जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा था πr/l। पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, 6 आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24, 8 18.84, टोटल जब हम इसको सॉल्व करेंगे साथ में 10 है मल्टीप्लाई कर दिया तो 188.4 स्क्वायर मीटर आ गया। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको पूछा गया है कि कॉनिकल शेप है कितना कपड़ा लगेगा टेंट को बनाने के लिए, आपने हमेशा कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फार्मूला आपके सामने है πr/l। अब इन्होंने कहा है कि ये बना क्या है ट्रपोलिन क्लॉथ से, जो क्लॉथ स्टार्टिंग में इस शेप का रहा होगा। ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। ठीक है, इन्होंने इसकी लेंथ गिवन है आपको। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से इसकी, सॉरी ये क्या है लेंथ पूछिए तो ब्रेड्थ गिवन है आपके पास 3 मीटर वाइड है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, 3 मीटर विड्थ आपके पास है, तो आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो इसी कपड़े से ये टेंट बना है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कॉन के सरफेस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें लिखना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ। ठीक है, ये हमारे पास आया 188.4 स्क्वायर मीटर, ऊपर सॉल्व किया हमने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास है नहीं कैलकुलेट करनी, ब्रेड्थ हमारे पास 3 थी,
तो ब्रेथ की जगह 3 पुट कर दिया और 188.4 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से। क्लियर। जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने के बाद 3 6 18, 3 2 6, ये आ गया 68.2 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इस कपड़े की लेंथ आ गई जो इन्होंने बोली थी। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये लेंथ जब हुई है तो इन्होंने एक चीज़ हमें बताई है कि जो 20 सेंटीमीटर है वो वेस्टेज है जो यहाँ पर गिवन है। तो 62.8 में मीटर में हमें 20 सेंटीमीटर को प्लस करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ दोनों के यूनिट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यूनिट डिफरेंट है तो सेव करना पड़ेगा। 62.8 मीटर को एज इट इज़ रखा। 20 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। टोटल प्लस करने के बाद इसका आंसर आएगा 63 मीटर। डैट इज़ फाइनल आंसर। पर आपने इसके सामने ज़रूर मेंशन करना है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसकी वजह से आपका जो 20 सेंटीमीटर है 0.2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 63 मीटर। सो डेट्स इट प्यारे बच्चों, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग 1 मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। प्लीज़ इनको देख लीजिए। एटलीस्ट 12 मार्क्स का क्वेश्चन, 12 मार्क्स के क्वेश्चन इन 3 क्वेश्चन से बनते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके PT2 में। डेट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।